नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ई क्लासेस में। SBI PO 2022 की भर्तियों का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों। इसमें टोटल 1673 पदों के ऊपर भर्तियां निकली हुई है, जिसे आप अप्लाई कर सकते हो 22 सितंबर 2022 से लेके दोस्तों 12 अक्टूबर 2022 तक। इसमें दोस्तों एक तो निकली हुई है रेगुलर वैकेंसी और एक निकली हुई है बैकलॉग वैकेंसी। रेगुलर वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों 1600 और बैकलॉग वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों 73 पदों के ऊपर। अगर हम बात करें दोस्तों ये बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है, जैसे मानकर चलो अगर 2021 में सपोज करो SC कैटेगरी की 100 वैकेंसी निकली दोस्तों। ये जो होती है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए होती हैं। रिजर्वेट जो स्टूडेंट होते हैं उन दोस्तों के लिए होती हैं, OBC SC और ST के लिए। अगर मान के चलो 2021 में SC के 100 पदों के ऊपर भर्तियां निकली दोस्तों, इसमें से किसी कारणवश सिर्फ और सिर्फ 70 बच्चे ही मतलब सिलेक्ट हो पाए। मान लो कि अगर 30 वैकेंसी दोस्तों खाली रह गई SC कैटेगरी की, तो अगले साल दोस्तों क्या होगा, वो 30 वैकेंसी ऐड हो जाएंगी 2022 में, जैसे इसमें ऐड हो गई। तो ये जो पोस्ट होंगी दोस्तों 30 पोस्ट होंगी SC कैटेगरी की, इन्हें बोलेंगे अब हम बैकलॉग वैकेंसी। ये होता है दोस्तों बैकलॉग वैकेंसी। इसमें टोटल पोस्ट निकली हुई है दोस्तों कितनी, 73। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज दोस्तों कितनी पोस्ट निकली हुई है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 648, EWS के लिए दोस्तों 160, OBC के लिए दोस्तों 464, SC के लिए दोस्तों 270 और ST के लिए 131। इसी तरीके से दोस्तों टोटल पोस्ट निकली हुई है 1673 दोस्तों। अब हम दोस्तों डिटेल में बात करेंगे क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है और जो भी इसके बारे में सब बात करेंगे दोस्तों। एज की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप 21 से लेके 30 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको एजुकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन आप क्या होने चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएट होने चाहिए, आप पास होने चाहिए दोस्तों, या फिर आप अपेयरिंग में हो दोस्तों, फाइनल ईयर में हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो 31 दिसंबर 2022 तक आ जाना चाहिए। अगर जिन दोस्तों का रिजल्ट 31 दिसंबर 2022 के बाद में आता है दोस्तों, वो इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन क्या है। OBC में दोस्तों 3 साल का रिलैक्सेशन है और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 30 साल के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम OBC की बात करें दोस्तों, उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो आप इसमें 3 ऐड कर दीजिए, मतलब आप 33 तक अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो आप इसमें 5 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे ये लोग अप्लाई कर सकते हैं SC ST स्टूडेंट्स 35 तक एज तक। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फीस क्या है। जनरल OBC EWS के लिए दोस्तों 750 और SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए दोस्तों कोई भी फीस नहीं है, 0 रुपीज़। इसके बाद दोस्तों इसकी सैलरी कितनी मिलेगी, अगर हम बात करें इन हैंड स्टार्टिंग में दोस्तों कितनी सैलरी मिलेगी, तो आपको मिलेगी अराउंडली 42,000 रुपीज़ स्टार्टिंग में दोस्तों। बाकी अलग एडिशनल चीज़ें अलग होती हैं दोस्तों, ये बस केवल इनिशियली पे है जो सैलरी का होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों 3 पार्ट्स में होगा। पहला फेज 1, दूसरा फेज 2, फिर फेज 3। फेज 1 में दोस्तों प्री का एग्जाम होगा, फेज 2 में मेंस होगा, फेज 3 में दोस्तों एक होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, दूसरा होगा इंटरव्यू, फिर होगा एक ग्रुप डिस्कशन। अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें जनरली एक सिंपल सा टेस्ट होगा दोस्तों तीसरे फेज में टायर 3 में। इसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ईजी होता है दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती इसकी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आपका प्री का एग्जाम जो टायर फेज 1 में होगा दोस्तों। जो आपका प्री का एग्जाम का पैटर्न क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। इसका जो पेपर होगा ना दोस्तों 2022 वाला, वो दिसंबर 17 से 20 दिसंबर के बीच में हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम डेट भी अनाउंस हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं। इंग्लिश देखने को मिलेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा दोस्तों, रीजनिंग देखने को मिलेगी। इंग्लिश से बात करो तो दोस्तों 30 क्वेश्चन, क्वांट से 35, रीजनिंग से दोस्तों 35, 30 मार्क्स के, 35 मार्क्स के, 35 मार्क्स से दोस्तों। इसके बाद 100 क्वेश्चन 100 नंबर के देखने को मिलेंगे आपको, टोटल 1 घंटा मिलेगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, अगर हम SBI PO के प्री के 2021 की कट ऑफ की बात करें दोस्तों, क्योंकि कट ऑफ भी जाना जरूरी है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी दोस्तों 63 में, ये 2021 की है दोस्तों। 2020-21 की दोस्तों इससे भी कम गई थी, लेकिन मैंने आपको पिछले साल की दे रहा हूँ।
ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों, तो अगर मैं यहाँ पे एक रफली आइडिया दूं, जनरल कैंडिडेट की 2021-22 में आई थिंक 58 के अराउंड गई थी, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2021 की रख रही है दोस्तों। तो ईडब्ल्यूएस की गई थी दोस्तों कितनी 2021 में 62.75, ओबीसी की गई थी दोस्तों 61.25, एससी की गई थी दोस्तों 54.75 और एसटी की गई थी दोस्तों 49.25। आई होप आप लोगों को प्री का हिसाब समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इसका मेंस का स्ट्रक्चर क्या है। देखो जो एग्जाम मेंस का एग्जाम पैटर्न होगा दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग सेम रहेगी 1/4 की। इसका जो एग्जाम हो सकता है दोस्तों जनवरी फरवरी में 2023 में हो सकता है दोस्तों, इन्होंने एग्जाम डेट बता रखी है। इसके बाद आता है दोस्तों इसमें दो सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला ऑब्जेक्टिव सेक्शन का पेपर होगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों, इसमें आपको 4 पोर्शन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड, डाटा एनालिसिस और दूसरा इंटरप्रिटेशन। ये तो होगा 2 दोस्तों, और एक मिलेगा आपको जीके का, जिसमें जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। करंट अफेयर, इंटरफेयर सारे क्वेश्चन इसी में आ जाता है। फिर एक इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के। अब हम बात करें दोस्तों कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर से दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन से दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के। आपके जीके हो गए, जीएस हो गई, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस जो भी है, इकोनॉमिक, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 50 क्वेश्चन 60 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज से दोस्तों 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। इसी तरीके से दोस्तों आपको जो इसमें क्या होता है सेक्शन टाइम मिलता है, रीजनिंग का और कंप्यूटर के मिलेंगे दोस्तों आपको कितने 50 मिनट। इसी तरीके से डेटा एनालिसिस के लिए मिलेंगे 45 मिनट्स, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए दोस्तों मिलेंगे 45 मिनट्स और इंग्लिश लैंग्वेज के मिलेंगे दोस्तों 40 मिनट्स। इसको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों आपको कितने 155 और टोटल मार्क्स का होगा दोस्तों कितने का 200 नंबर का। इसी तरीके से टोटल टाइम मिलेगा दोस्तों आपको कितना हो जाएगा 3 घंटे का पेपर है। इसके बाद दोस्तों फिर आपका होगा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों क्या है, इंग्लिश का, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। एक आपको मिलेगा लेटर राइटिंग के ऊपर और दूसरा मिलेगा आपको एस्से के ऊपर। 2 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों 50 नंबर के, टाइम मिलेगा आपको कितना 30 मिनट। इसी तरीके से अगर मैं इसका ग्रैंड टोटल करूं दोस्तों, तो जो अब इसकी वाली मेंस की कट ऑफ जाएगी दोस्तों कितने में से मिलेगी आपकी 250 में से। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी एसबीआई पीओ मेंस में दोस्तों 2021 में इसकी कट ऑफ क्या गई थी। इसकी जो कट ऑफ जाएगी दोस्तों कितने में से मिलेगी 250 नंबर में से। जनरल कैंडिडेट की अगर कट ऑफ की बात करूं मैं 94.85 पे गई थी दोस्तों किसकी, जनरल कैंडिडेट की 250 में से। ईडब्ल्यूएस की गई थी दोस्तों 90.01 पे। ओबीसी की गई थी दोस्तों कितने पे 77.32 पे। एससी कैंडिडेट की गई थी दोस्तों 77.32 पे। एसटी की गई थी दोस्तों 75.01 पे। ये दोस्तों पिछले साल का 2021 का एसबीआई पीओ के मेंस का कट ऑफ है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसका फेज जो 3rd होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, जो दोस्तों फरवरी मार्च 2023 में होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसको कितने, जो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा दोस्तों वो कितने नंबर का होगा 20 नंबर का, और जो दोस्तों इंटरव्यू होगा दोस्तों वो होगा 30 नंबर का। इसी तरीके से टोटल मार्क्स दोस्तों कितने बन जाएंगे आपके 50 नंबर का। आई होप दोस्तों आप सभी को ये तीनों फेज समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की ऑफिशियल आईडी है SSC_CGLGS, या फिर आप लोगों को किसी को भी SSC से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।